बांग्लादेश की टीम कमज़ोर है, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सब तो पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है वो सारी इंडिया में है, तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। ये मेरे ख्याल में जो हमेशा की तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो किरदार है, बिल्कुल एक घिनौना किरदार इसको कहा जा सकता है, जिसने हमेशा क्रिकेट को और सियासत को मिक्स करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है खेल को। अगर आईसीसी ने सिर्फ हिंदुस्तान का इंटरेस्ट वॉच करना है तो मेरे ख्याल से इट्स अबाउट टाइम कि वहां की लीडरशिप जो है उसको चेंज किया जाए। सारी क्रिकेटिंग कंट्रीज जो हैं, खासतौर से एशिया के अंदर बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और दूसरे छोटे मुल्क जो है, जिम्बाब्वे है और दीगर जो है, इन सबको मेरे ख्याल से दे मस्ट जॉइन हैंड्स ताकि ये इजारादारी खत्म हो कि हिंदुस्तान जो है वो डिक्टेट करा रहा है पूरी दुनिया की क्रिकेट को। हालांकि बंगालियों ने भी हमारे साथ पीछे कोई अच्छा नहीं किया हुआ, लेकिन चलो उनकी भी एक रजीम थी जिसको उनको फॉलो करना पड़ रहा था, अब वो रजीम चेंज हो चुका है, तो हमें बैक करना चाहिए, बांग्लादेश को, श्रीलंका को भी बैक करना चाहिए और इस चीज के ऊपर आईसीसी के ऊपर पूरा केस लीड करना चाहिए। और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये पाकिस्तान के हाथ में है इस वक्त, और नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाएं। आए रोज आप देखना चाहिए कि भारत ने कई मुहाज खोल रखे हैं और पाकिस्तान के बाद अब हाथ धोकर वो क्रिकेट के पीछे और बांग्लादेश के पीछे भी पड़ी हुई है। भारत बांग्लादेश क्रिकेट तनाज़ा, पीसीबी ने खुलकर बांग्लादेश की हिमायत का ऐलान कर दिया। भारत के खेल से खिलवाड़ के हर इक़दाम के खिलाफ पीसीबी दीगर बोर्ड का साथ देगा। बांग्लादेश में बहुत इस वक्त इमोशनल है, उनके पिछले अगस्त से, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते आए, उनका जो हुकूमत तब्दीली हुई उसके बाद से इंडिया से जो ताल्लुकात खराब हुए हैं वो इस वक्त काफी तनाव का शिकार है। मंगल को आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक वर्चुअल कॉल हुई जिसमें आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा कि वो सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना होगा या पॉइंट्स खोने का रिस्क लेना होगा, खबर के मुताबिक। बीसीसीआई वो वाला बोर्ड है कि जो इस टाइम पे अगर आप जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड देखते हैं तो शायद सबसे ज्यादा क्रिकेट को आगे लेके चलने वाला, समझने वाला बोर्ड है, ब्रॉडकास्टर्स उनके होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा एक्शन लेते हुए क्या बीसीसीआई में किसी ने भी ये बात नहीं की होगी कि बांग्लादेश ने अगर इस किस्म का स्टैंड ले लिया तो, और वो ये पॉसिबल था? मतलब जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह के मामला जा रहे हैं, बांग्लादेश क्या कोई भी कंट्री होता अगर इस तरह से हो, पॉसिबल है कि वो ले सकते हैं। जो ये है कि आईसीसी का भी जो एक स्टैंड है वो ये है, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मतलब जितने भी हमारी टीम्स हैं, उन सबको खेलने में कोई मसला नहीं आएगा। तो ये तो उस पर भी एक डिपेंड, उनकी बात के ऊपर ये जाता है कि उनको चाहिए कि अगर एक जो सिक्योरिटी की वजह से एक टीम नहीं आना चाह रही तो दूसरी टीम को ये इस बात की एश्योरेंस देना कि हाँ ठीक है कि आप बेहतर तरीके से खेलें। क्या ये आईसीसी का काम नहीं कि बाकी में जहाँ पे वो इनसिक्योर फील कर रही है उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए या फिर प्रॉपर सिनेरियो? अगर ये आईसीसी अगर इस तरह से कर सकती होती तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया ने कहा था कि हमें पाकिस्तान नहीं आना और आईसीसी का पूरा डेलीगेशन यहाँ पर बार बार आकर विजिट कर रहा था, तो वो उस टाइम पर आके इंडिया को कन्विंस करते कि नहीं आप पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान में किसी किस्म की सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, क्योंकि आईसीसी का डेलीगेशन एक बार नहीं बार बार पाकिस्तान आया था पहले सिक्योरिटी के मामला। और हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, कुछ होता है पाकिस्तान के अंदर, आईसीसी का पूरा डेलीगेशन आता है, ये देखने आता है। फिर हर बोर्ड की अपना सिक्योरिटी जो है वो भी डेलीगेशन आता है जो वहां पे जाके उनकी सिक्योरिटी। मेरा भी यही पॉइंट है कि इस सिनेरियो में जब एक सिक्योरिटी को लेके एक टीम बिल्कुल कंसर्न शो कर रही है अपना, कि आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है, आईसीसी के ऊपर फर्ज है एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस टीम के कंसर्न्स को दूर किया जाए। अगर कुछ हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करवाया गया है, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवाया गया। वही बात आ जाती है कि फिर ये बीसीसीआई का काम नहीं है कि वो बीसीबी से कांटेक्ट करेगा, फिर ये आईसीसी करेगा, क्योंकि बीसीसीआई का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। आईसीसी इस वक्त जो है वो फादरहुड रोल प्ले कर रहा है, बीसीसीआई इज जस्ट द होस्ट कंट्री एंड विद श्रीलंका दोनों होस्ट कंट्री है। आईसीसी कैन डिसाइड कि हाँ ठीक है हम लास्ट में आके वेन्यू बदल देते हैं, कोई मसला नहीं है, कंडीशंस आईसीसी की अपनी है, ठीक है। मतलब जब आईसीसी का टूर्नामेंट होता है उसमें काफी हद तक आईसीसी की ही चल रही होती है, जो होस्ट कंट्री होता है उसकी बात की। फॉर एग्जांपल अगर फॉर इंस्टेंस हम इस बात को सच मानते हैं, जैसे कि हमारे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि इंडिया ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मे बी वो ये ना कह रहे हो कि आप अपने स्टैंड से पीछे हट जाए, या फिर वो इस तरह की आपको कहते हैं कि ऑप्शंस दे रहे हो कि जैसे हम सिक्योरिटी के इस तरह के हालात कर दिए जाएंगे, सिक्योरिटी आपकी सख्त कर दी जाएगी, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेवल बढ़ा दिया जाएगा। आईसीसी जो फॉर्म होती है वो तो क्रिकेटिंग नेशंस के ऊपर है ना, तो बहुत सारे मुल्क जो हैं उसके रुकन है, उन्हें मेरे ख्याल से आंखें खोलने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की मर्जी को हर एक के ऊपर लागू नहीं होने देना चाहिए। हिंदुस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच करेगा, वो किसी दूसरी क्रिकेटिंग नेशन के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करेगा, और यही सब कुछ हम देख रहे हैं। वो
बांग्लादेश अगर अपने इस मामले पर डटा रहा तो दूसरी जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो भी एनकरेज होंगी और इस मोनोपोली को चैलेंज किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है अगर आपने गेम ऑफ क्रिकेट को बचाना है। लेकिन बुखारी साहब, भारत तो ये प्रोपेगेंडा करता है और उसका ये स्टांस है कि सारे क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो तो हमारे पैसों पर पल रहे हैं। देखिए, ये तो बीमारी किसी को भी लाक हो सकती है ना। ये इंग्लैंड कह सकता है कि जी सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस हम खेलते हैं, वनडे हम खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया कह सकता है कि जीते सबसे ज्यादा हमने हैं। तो ये तो कोई क्राइटेरियन नहीं है किसी का इजारादारी कायम करने का। इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। इसके अंदर तमाम क्रिकेटिंग नेशन जो है उनके इंटरेस्ट को वॉच किया जाना बहुत जरूरी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी रवैया जो है उसने डिस्करेज किया है बहुत सारी क्रिकेटिंग नेशंस को। इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान जो है इस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दे, क्योंकि एशियन क्रिकेट का चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान है और आपने देखा कि हमने ट्रॉफी अब तक नहीं दी है उनको, क्योंकि जब तक वो अपना रवैया ठीक नहीं करेंगे ट्रॉफी नहीं मिल सकती है। तो इस तरह के स्टांसेस जब गेम ऑफ क्रिकेट के अंदर आएंगे तो यकीनी तौर पर दूसरी जो क्रिकेटिंग नेशन है उनकी भी आंखें खुलेंगी। वो भी जो है अपना मुतालबा जो है इस तरह की क्रिकेटिंग नेशन के साथ मिला के यकीनी तौर पर किसी न किसी तब्दीली का बायस बन सकते हैं और तब्दीली होनी चाहिए। बुखारी साहब, मोहसिन नकवी साहब ने तो पाकिस्तान का स्टांस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया और जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था मैचेस खेलने के लिए, तो पाकिस्तानी टीम भी इंडिया नहीं जाएगी मैचेस खेलने के लिए। तो क्या बांग्लादेश भी इस पोजीशन में है कि वो ये डील बना सके? एब्सोल्युटली, जैसा मैंने कहा कि वो एक बाकायदा मेंबर है आईसीसी का, वो कोई एसोसिएट मेंबर या कोई ऑनररी मेंबर नहीं है। इट्स ए क्रिकेटिंग नेशन। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी ने भी बहुत ठीक किया, बांग्लादेश की के बोर्ड के फैसले का साथ दिया है। और अगर इसी तरह से हम हैंड इन हैंड लेके चलेंगे तो हिंदुस्तान की इजारादारी को एक दिन चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज किया जाना चाहिए अगर हमने गेम ऑफ क्रिकेट को बचाना है। आए रोज आप देखना चाहिए कि भारत ने कई मुहाज खोल रखे हैं और पाकिस्तान के बाद अब हाथ धोकर वो क्रिकेट के पीछे और बांग्लादेश के पीछे भी पड़ी हुई है। सही, यूसुफ अंजुम साहब क्या देखते हैं, इंडियन मीडिया का जो किरदार है उसको किस तरह देखते हैं इसमें, और क्या समझते हैं बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो प्रेशर को कबूल करेगा? देखें अतर, ये मेरे ख्याल में जो हमेशा की तरह इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो किरदार है बिल्कुल एक घिनौना किरदार इसको कहा जा सकता है, जिसने हमेशा क्रिकेट को और सियासत को मिक्स करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है खेल को। और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कि जो हद से ज़्यादा खुद एतमाद है और जिसकी एक गलती की वजह से अब एक आईसीसी को एक मुश्किल पड़ गई है सूरत हाल, जिसकी वजह से बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम वहाँ ना भिजवाने का फैसला किया सिक्योरिटी की वजह से। क्योंकि आपको याद होगा कि मुस्तफीज़ुर रहमान को निकालने का जो हुक्म था, जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, वो भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद की थी और उससे मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़बरदस्त गलती हुई है उनकी सबसे, ये जगहसाई का बायस भी उनके लिए बनी है। क्योंकि ये मामला बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता था अगर आप खुद से कोलकाता नाइट राइडर को फ़ोन करके कह दें कि यार इसको आप रिलीज़ कर दें, तो फिर शायद बांग्लादेश के पास स्ट्रॉन्ग फुटेज पे अपना मौक़िफ़ साबित करने का इतना ज़्यादा चांस ना होता। मंगल को आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक वर्चुअल कॉल हुई जिसमें आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा कि वो सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना होगा या पॉइंट्स खोने का रिस्क लेना होगा। खबर के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की जानिब से ऐसे किसी भी अल्टीमेटम की तरदीद कर दी है और फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया, जो खुद क्रिकेट इन्फो ने भी रिपोर्ट किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एलामिया के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की हिफाजत और सिक्योरिटी से मुतालिक बोर्ड की जानिब से जाहिर किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर आईसीसी की तरफ से जवाब मौसूल हो गया है। आईसीसी ने टूर्नामेंट में बांग्लादेशी टीम की मुकम्मल और बिला तात्तुल शिरकत को यकीनी बनाने के अज़म का इयादा किया है। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है ताकि बांग्लादेशी बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके। आईसीसी ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि बोर्ड की आरा को वेलकम किया जाएगा और इवेंट की तफसीली सिक्योरिटी मनसूबाबंदी के हिस्से के तौर पर उन पर मुनासिब गौर किया जाएगा। एलामी के मुताबिक बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की जानिब से कोई अल्टीमेटम मिलने के हवाले से मीडिया में चलने वाली खबरें बिल्कुल गलत हैं। मगर फिर अब से कुछ देर पहले बांग्लादेश के मुशीर खेल और क्रिकेट बोर्ड के हुकाम ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ नजरुल से मीटिंग के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा वादे किया है कि बांग्लादेश भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। मीटिंग के बाद बांग्लादेशी बोर्ड के सदर ने कहा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत न जाने के फैसले पर सख्ती से कायम है। आईसीसी को इस हवाले से आज या कल एक और खत लिखा जाएगा। मुशीर खेल आसिफ नजरुल ने मीडिया को बताया कि हमारे क्रिकेटर्स की हिफाजत और बांग्लादेश के वकार के हवाले से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हम वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। आसिफ नजरुल ने मजीद कहा कि हमें आईसीसी की जानिब से एक खत मौसूल हुआ है। मुझे लगता है कि आईसीसी भारत में सिक्योरिटी के मसले के हवाले से हालात का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा पाया। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो और देखा इन बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों का हाल। आज बांग्लादेश की क्रिकेट उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में पाकिस्तान पहले से जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हालात है, आने वाले समय में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हालात भी उसी तरीके से बनने वाले हैं। अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बीसीसीआई ने लात मार के बाहर किया। उसके बाद जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं बांग्लादेश की तरफ से आई, बांग्लादेश के लोगों की तरफ से आई, बांग्लादेश के बोर्ड की तरफ से आई और पाकिस्तान ने बहुत दिलचस्पी ली इसमें और पाकिस्तान ने
जिस तरीके की बातें कही कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को इस तरीके से नहीं निकालना चाहिए, बहुत सारी फालतू और बकवास बातें की जिसका बीसीसीआई और आईसीसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद दोस्तों हमेशा की तरह बांग्लादेश ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे तमाम क्रिकेट के जानकार देख करके हंस रहे हैं। वो कदम यह है दोस्तों कि आईसीसी को बांग्लादेश ने एक लेटर लिखा जिसमें ये चीज़ें क्लियर की गई कि भाई हमें भारत के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न है, हम भारत ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं, हमारे भी मैच पाकिस्तान के तरीके से अलग कराया जाए, हमें भारत में नहीं जाना है, भारत में नहीं खेलना है। अब आप सोचिए दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल पूरी तरीके से अनाउंस हो चुका है। किस टीम के मैच किसके साथ होने हैं, कब होने हैं, कहाँ होने हैं, ये सारी चीज़ें तय हो गई हैं। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस तरीके के सवाल, इस तरीके के कंसर्न उठाता है तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। और यही हुआ दोस्तों, आईसीसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आईसीसी ने बांग्लादेश के इस लेटर को फाड़ करके कूड़ेदान में फेंक दिया और बोल दिया कि भैया अगर आपको ट्रेवल नहीं करना है तो आप T20 वर्ल्ड कप से आप बाहर का रास्ता देख लीजिए, आप बाइकआउट कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके की चीज़ें की हैं, इस तरीके की हरकतें की हैं और आईसीसी ने इसे सिरे से नकार दिया है, इनके डिमांड को पूरी तरीके से ठुकरा दिया है, खारिज कर दिया है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश ट्रेवल करती है भारत की नहीं। और दूसरी तरफ दोस्तों बात करें पाकिस्तान का, चाहे क्रिकेट बोर्ड हो या फिर बांग्लादेश का ही क्रिकेट बोर्ड क्यों ना हो, ये सब जाहिलों वाली हरकतें करते हैं और इनकी आदत थूक कर चाटने की है। ये आने वाले समय में भारत आएंगे और इनके सारे मैच शेड्यूल के अनुसार ही होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में। बाकी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।